Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how is tension developed in xylem vessels for conduction of water? Explain its mechanism in water conduction up to shoot tips. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो xylem vessels होते हैं उनमें टेंशन कैसे डेवलप होती है वाटर कंडक्शन के लिए, और वो मैकेनिज्म क्या है जिससे कि xylem vessels वाटर को कंडक्ट करते हैं अप टू द शूट टिप्स. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी. ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी. तो ये ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी हमें किन साइंटिस्ट ने दी थी? ये हमें दी थी डिक्सन एंड जॉली ने. डिक्सन एंड जॉली. तो इस ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, ये बोला गया था कि जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है वो एक टेंशन को डेवलप कर देती है, वो एक ड्राइविंग फोर्स होती है फॉर वाटर कंडक्शन इन द प्लांट्स. क्या बोला गया था कि ट्रांसपीरेशन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर वाटर कंडक्शन. और ये वाटर कंडक्शन कैसे हो रहा है? ट्रांसपीरेशन की वजह से. अ टेंशन इज डेवलप्ड इन xylem. ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी जो है वो डिपेंड करती है कुछ फोर्सेस पर. वो फोर्सेस कौन कौन से है? कोहेशन, एडहेशन और सरफेस टेंशन. तो कोहेशन फोर्स किसके बीच में लग रहा है? कोहेशन लग रहा है बिटवीन डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स. क्या है ये? फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. एडहेशन क्या है? ये वो फोर्स है जो वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम वॉल्स के बीच में लग रहा है. ये है फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जाइलम वॉल्स. और सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड फेज में एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू द गैसियस फेज. तो इसे हम लिखेंगे अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स is more in liquid phase. अब ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी में क्या हो रहा है? सबसे पहले तो ट्रांसपीरेशन कहां से होती है? फ्रॉम द स्टोमेटा. और स्टोमेटा कहां पर प्रेजेंट होता है? फ्रॉम इन द लीव्स. तो ट्रांसपीरेशन occurs through लीव्स. अब ये लीव्स क्या करती हैं? सबसे पहले तो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं. ऑब्जॉर्ब सनलाइट. जब लीव्स सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करेंगी तो क्या होगा? ट्रांसपीरेशन होगी, यानी कि इवेपोरेटिव वाटर लॉस होगा. ट्रांसपीरेशन अकर्स. जब ट्रांसपीरेशन होगी यानी कि ये जो लीफ है जब इस पर सनलाइट गिरी तो क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ और जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए? ट्रांसपायर हो गए. जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपायर हो गए तो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इस रीजन में जो पानी था वो तो ट्रांसपायर हो गया और यहाँ यानी कि जो ब्रांचेस हैं, जो स्टेम्स हैं हमारी, वहां पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन अभी भी ज्यादा है. तो ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या हुआ? एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो गया और वाटर कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है? इन द जाइलम वेसल्स ऑफ द स्टेम एंड द ब्रांचेस. और लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है? इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ. तो वाटर कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम द जाइलम वेसल्स टू द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ. तो ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या हुआ? एक
पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से क्या होगा, वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम जाइलम वेसल्स टू द मीजोफिल्स। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम वेसल्स टू मीजोफिल सेल्स। अब ये वाटर की मूवमेंट कंटिन्यूसली होती रहती है। स्टेम तक पानी कहां से आ रहा है, फ्रॉम द रूट्स। तो रूट्स क्या कर रही हैं, पानी को ऑब्जॉर्ब कर रही हैं। यहाँ अगर रूट्स हैं तो रूट्स क्या करेंगी, कंटिन्यूसली वाटर को ऑब्जॉर्ब करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक वाटर कॉलम मेंटेन रहेगा रूट से लेकर स्टेम तक और स्टेम से लेकर लीफ तक। तो यही मैकेनिज्म है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो रूट से लेकर टिप ऑफ प्लांट्स तक पानी को सर्कुलेट कर पाते हैं या फिर कंडक्ट कर पाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू टिप ऑफ शूट्स। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जाइलम वेसल्स में टेंशन कैसे डेवलप होती है वाटर कंडक्शन के लिए। तो हमने देखा कि टेंशन किस वजह से डेवलप हो रही है, ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। और मैकेनिज्म क्या है वाटर कंडक्शन का, कि पहले सनलाइट अब्सॉर्ब होगी, सनलाइट अब्सॉर्ब होने के बाद लीफ से क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगी। ट्रांसपीरेशन होगी तो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से जो वाटर है वो कंटिन्यूसली मूव करेगा जाइलम वेसल से मीजोफिल सेल्स की तरफ। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो जाइलम वेसल्स है वो क्या कर रहे हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम रूट्स टू टिप ऑफ शूट्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।